धन्यवाद महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर। और अवश्य की मक्का तसली मेरी गीता कला मला जीसस ने मार पवित्र आप सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ। हे महान परमेश्वर, क्योंकि तू बढ़े और मैं घटूँ। हे महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है पिता परमेश्वर जाने अनजाने में हमसे या हमारे कलेसिया के सर टीमों और भी किसी भी भाई बहन जितने भी यूट्यूब के जरिए से जुड़े हो परमेश्वर, उन लोगों को भी तेरे चरणों में समर्पित करता। हो सकता है जाने अनजाने में किसी प्रकार से गलती हो गई, हे महान परमेश्वर, उसे अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके पवित्र और शुद्ध कर दे। हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है यीशु मेरे राजा। अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। खुदा मेरी प्रार्थना मेरी विनती के प्रति कान लगा, ध्यान लगा। जितने भी दूर दराज से आए प्रभु जी, ऑनलाइन में भी जितने भी सुन रहे खुदा, उन सभी लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हर एक बेटा और बेटी है तेरी पिता स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, अपना बेटा और बेटी को अंगीकार कर। और जिस तरीका से हर एक लोगों को जिस चीज़ की घाटी और कमी है, जिस चीज़ की सोच है प्रभु जी, जिस जो मन्नत मांग रहे परमेश्वर, जो फाइनेंशियली दिक्कत है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, या रोजी रोजगार में किसी प्रकार की दिक्कत शिक्कत है, या दुख और तकलीफ और बीमारियां खुदा, उन सारी मुसीबतों को, सारी दुख और तकलीफों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरी जुआ भारी है, मेरी बोझ भारी है, तेरा बोझ हल्का है खुदा। मेरी बोझ मैं तुझे देता हूँ, अपनी बोझ तू मुझे दे। हे खुदा महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और अवश्य की मक्का तसली मेरी गीता कला मला का तसूर जीसस ने मारे। हे पवित्र आत्मा, सारा आदर खुदा मैं बारंबार आपको देता हूँ, क्योंकि तू बढ़े और मैं घटूं। हे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जीवित उद्धार करता हूँ। महान परमेश्वर, तुझे से प्रार्थना और आराधना करता हूँ, इसीलिए कि तू मेरी प्रार्थना मेरी विनती को सुनते और हाँ में जवाब देता। हे दयालु परमेश्वर, आज की जो गवाही आई खुदा, बड़ी अचभुत और अचंभव गवाही के साथ उठा के खड़े किए परमेश्वर, इसके लिए मैं तुझे थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया पवित्र आत्मा। हे महान परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए ऑनलाइन में, जितने भी यूट्यूब के जरिए से जितने भी जुड़े हुए परमेश्वर, उन लोग आज से न रहने पाए। खुदा तेरी बरकत आए। तेरा वचन ही कहता, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जहाँ पे एक से दो जने इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे प्रभु का उपस्थिति होता है। सच में महान परमेश्वर, तू वहाँ उपस्थित, तू यहाँ पे आया पिता परमेश्वर। यहाँ पे सभी लोग सेम न रहने पाए खुदा, तेरी आशीष, तेरी इंजल उतरे यहाँ पे। हर एक अंधकार की शक्ति को ऐसे तेरे नाम से मैं डांटता हूँ। हर एक फायर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारियां, हर एक दुख और तकलीफ और एक शैतानी प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा, भेजा भेजा या पैसा पैसा या किसी प्रकार की जादू टोने नशे की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा, हर एक लोगों को जीवन से निकले, हर एक घराने के निकले। फायर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु तेरे नाम से। और अवश्य की मक्का तसली मिली की ताकला मला का तसुरा इन जीसस ने भाग पवित्र आत्मा, सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ, क्योंकि तू बढ़े और मैं घटूं। हे महान परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में तू इंटर कर। हर एक बुराई की दरवाजे बंद कर दे खुदा, हर एक अच्छाई के दरवाजे खोल दे। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन में यूट्यूब के जरिए से है परमेश्वर, उन सभी भाई बहन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। सभी को तेरे चरणों में समर्पित करो। सब तेरा बेटा तेरी बेटी है खुदा, अभी से इसी वक्त से परमेश्वर उनकी प्रार्थना मेरी विनती को सुने। यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन में जितने भी प्रार्थना करे परमेश्वर, तुझसे उन सभी को प्रार्थना को सुने और हाँ में जवाब दे। हे दयालु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी, मैं तुझे कोटि कोटि थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ। जीवते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना औलाद न करता कि मेरी प्रार्थना मेरी विनती को सुने और हाँ में जवाब दे। हे दयालु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता, तुझसे आराधना करता, मेरी प्रार्थना मेरी विनती के प्रति कान लगा, ध्यान लगा। स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ बढ़ा। हे परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हे खुदा, मेरी प्रार्थना मेरी विनती के प्रति कान लगा। और अवश्य की मक्का तसली मिली कीता कला मला का तसुर ने महारे पवित्र आत्मा, सारा आदर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि तू बड़े मैं घटू। हे महामेश्वर दयामेश्वर, जीवते उद्धार कर से दयालु परमेश्वर खुदा, मैं तेरा धन करता हूँ। और कला मला कर इन ने पवित्र विनती के प्रति कान लगा। जी प्रार्थना तुझसे एक लोगों को तक रोगों परेशानियां हर एक का एक
उसके अपने मुख दवा धो दे पर कर दे उसरे हे परमेश्वर में धन्यवाद और अवधि मक्का तसे ताकला कर इन चीजों हाले पवित्र आत्मा सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ क्योंकि और मैं घटू हे परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर हे परमेश्वर खुदा मुझे कोटि कोटि धन्यवाद इन चीज ने मिलिया जिस ने मिलिया हे पवित्र आत्मा वादेश मेरे राजा दयालु परमेश्वर हे ईश्वर शक्तिमान महानेश्वर मैं तुझसे आराधना तुझसे करता हूँ ये करता मेरी प्रार्थना मेरी इन चीजस ने हालेलुया पवित्र आत्मा सारा आदर खुदा मैं आपको तू बड़े और मैं महान परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद के साथ उदार दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम मैं मांगता हूँ आमीन। हे मेरे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा अच्छा तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर आज दिन भर की रोटी देना जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा हमें परीक्षा में क्योंकि पराक्रम महिमा सदा तेरी है आमीन। जितना वचन मैं बोलूं जितना ऑनलाइन सुने जितना लोग प्राप्त से करे पिता परमेश्वर के जीवन में 100 को 100 फल लेकर हुए मसीह के जीवित और पवित्र नाम मैं मांगता हूँ आमीन हालेलुया। महान परमेश्वर ने वास्तव में बाबन हालेलुया। आज उस वचन के लिए परमेश्वर सुख वचन है वचन के सभी लोग जाएं क्योंकि आज का दूसरा यूहन्ना आज का हेडिंग है सर्व प्रेम क्या है कुछ समझ में आएगा क्या है आप प्रेम क्या है प्रेम किससे करनी है प्रेम किससे नहीं करनी है क्या है सत्य और प्रेम समझ में तो ना उसकी से पढ़नी है। मैं बहुत आनंदित कि मैंने कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार की पर चलते पाया अब हिला कोई भी आज्ञा नहीं पर जो आरंभ से हमारे पास लिखती और उससे भी करता हूँ तुम एक दूसरे से भी और प्रेम कि हम की अनुसार चल यह भी आज्ञा है और तुम इस पर चलिए कि उससे भरमाने वाले जगत में निकाये हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो जो कर्म हम यहाँ है उसको तुम गवा दो उसका पूरा प्रतिफल जो कोई भी की शिक्षा से आगे रहा ही नहीं रहता उस पास परमेश्वर ही जो कोई वो शिक्षा में रहता है उसके पास अभी और भी यदि तुम्हारे पास आए यही शिक्षा दे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार दो क्योंकि कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह के कामों में खुशी होती। परमेश्वर का प्रोफेटिक में आए कि सत्य और प्रेम प्रेम का बोले या नहीं देख रहे हैं कैसे वार्तालाप रही है परमेश्वर ने मना भी करते किसी को घर में आने नहीं दो उससे बातें नहीं करो किया हालेलुया। दूसरा यूहन्ना 1 उसकी 4 आयत में मैं बहुत आनंदित हूँ सुकर है आनंदित का मतलब खुशी कि मैंने उस आज्ञा अनुसार जो की चलते हुए परमेश्वर का वचन कर रहा ऐसा है परीक्षा की घड़ी में तो को घर में आकर के आए तुम्हारी कॉलेज में आकर के चेक करने के लिए आए तो देख रहे हैं कुछ लोग मिले हो हालेलुया। ईश्वर का क्या कहा कि मेरे पीर की ओर से मिली थी सत्य पर चलने कुछ पाएंगे कितना धर्म कितना लोग सत्य पे कितना लोग ऐसी मसीह में है या वचन के सुनाने के लिए है कि किसी है नई बातें पता हालेलुया। तो आगे 5वां वचन कहा है कि अब हे महिला ये लोग के बोले अब हे महिला मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं मैं तुझको कोई अब नई आज्ञा नहीं पर वही आरंभ से हमारे से आया हूँ और तू विनती करता हम एक दूसरे से प्रेम मैंने औरत बताई है इस लोग है पर मैं
कि तुमको नया आज्ञा कुछ मैं नहीं दूंगा। जेंट्स लोग को कुछ नया आज्ञा देते हैं, लेकिन लेडीज लोग को वही बोले कि तुमको सबसे बड़का आज्ञा मैं देती, तू ये खो कि एक दूसरे प्रेम रख, ये सबसे बड़ा चीज है। और लोग प्रेम ही करना नहीं, तनी लड़ाई तनी में झगड़ा तुरंत उत्पन्न हो जाता है। आप उससे नहीं बोलेंगे तो उसके पास नहीं जाएंगे तो ही करेंगे। अब फिर इसीलिए पहले क्या करे कि चेंजिंग नहीं किया हूँ, तुमको नई आज्ञा नहीं हूँ, क्योंकि पुराने ही से चलो, क्योंकि एक दूसरे से यही तुम्हारी सबसे बड़ी चीज है। हालेलुया। 6 में लिखा, और प्रेम है कि हम उसी की आज्ञाओं के अनुसार चल, यह वही है जो तुम्हें आरंभ से है और इस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया। आरंभ का मतलब शुरू। जब ये सृष्टि हुई थी तब से ही इन्होंने, परमेश्वर ने शुरू से ही कहा कि तुम लोग अच्छाई को ताको, लेकिन शुरू से ही इस लोग करते आ रही है, गलत काम करते आ रही है। शुरू से ही जब हवा को बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखी गई है, कहा गया था कि ये वृक्ष का नहीं खाना, ये वृक्ष का फल नहीं खाना, नहीं तो मरोगे। उसके बावजूद भी वो खाना बंद नहीं किया, वो खा ही। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त ये नहीं समझ में आता तो करना क्या है, हमको आज्ञा कहाँ मिलती है। हालेलुया। इसलिए कहे कि और तुम्हें उसी पर चलना भी चाहिए। 7वां में लिखा, क्योंकि भूत से ऐसे शर्माने वाले जगत में निकले। परमेश्वर कह रहे हैं उसे पास्टर जर्नी जो है ना, भूत से ऐसे माले जगत नहीं है। जगत इंडिया, जगत का मतलब पूरे संसार की बात। हालेलुया। पर करे जग में ये नहीं पता सिर्फ इंडिया। ये जब बता दे कि बहुत से भरमाने वाले निकाले हैं, बहुत से ऐसे भरमाने वाले निकल आए हैं, जो नहीं मसीह शरीर में होकर आया, भाने वाला है और मसीह विरोधी यही जो भरमाए बहुत बहुत चिन्ह दिखा। हालेलुया। ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, लगे नहीं इनके पास तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा पावर मिला है, परमेश्वर दिए, लेकिन परमेश्वर किसी को परमेश्वर की देखो किसी को कुछ कर, ये मैं ना कोई पर ना कोई पश्चात कुछ नहीं। हाँ, मुझसे कह रहा है परमेश्वर इसे सही कर दीजिए, इसे सही कर दीजिए, उसे सही कर दीजिए। हालेलुया। ऐसे रहा है, लेकिन कोई भी पास्टर या पास्टरनी कोई कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया। और नहीं उससे होने चीज है। लोग क्या कहने लगा, जगह है मैं तुम्हें चंगा, मेरे पास तो तुम्हें चाहिए, तुम अपने आप के क्या समझते। मैं बोलता हूँ तू अपने आप को क्या समझती हो। परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड कहता है कि जब तक तेरी बड़ाई मैं ना करूं तो तुम्हारी बड़ाई कौन करेगा, क्योंकि मेरे जरिए से तुम्हारे नाम हो सकता कि हाँ फलाने जगह में गए तो ये मुझे शिफा मिली, ये मैंने करवाया तो मुझे ये शिफा मिली, ये मुझे परेशानियां दूर हुई। इसका मतलब उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए लिखा कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। लिखा है अपने विषय में चौकस रहो। पहले अपनी में चौकस रहो, चालाकी करो, अपनी गलती कहीं न पाए, बात पर एकदम मनन करके ध्यान। हालेलुया। चौकस रहो कि जो परिश्रम ने किया, ये देखना जो परिश्रम हम किया, कोई भी काम, किसी चीज के लिए मैंने परिश्रम किया, उसको तुम गवान न वरन, वरना उसका पूरा फल पाओ। मैंने कोई भी काम अगर किए हो तो उसको ऐसी गवा मत दो। अगर कहीं बीज बोया है तो उसको बो करके ऐसा खत्म नहीं कर दो कि ना मैंने बो दिया था अब मेरा कोई नहीं, उस साल मैं नहीं लाऊं। ऐसा कभी सोच, उस पर चिंता है कि मैं बोया हूँ और बोऊंगा, पाउडर और डालूंगा
तेल मसाला और डालूंगा कि ताकत बन। आमेन। होगा फिर उसे काट के लाना भी, काट के हमें लाना भी। ध्यान कि कहाँ हम बीज बो रहे हैं, काट रहे हैं या नहीं। अगर जहाँ बीज बोते हैं अगर नहीं काटी जाती है जगह बीज ना बोए। मैं तो यही कहता हूँ, बीज वही बोए, उसी खेत में बोइए, पैसा वही बैंक में जमा करा जी जहाँ से हम निकालेंगे। आपो जी का फिक्स दूसरा के नाम से। अब तो हालेलुया। पहले लिखना सर का वचन क्या लिखा 8वां में कि अपने विषय में चौकस रहो। पहले अपने बारे में चौकस रहो। पहले सुना होगा चौको और गवाह चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है। मैंने सोचना है कि जो हम परिश्रम किए हैं कि कमाए हैं, किसी के पास से 10 गो रुपया हम जमा जिसको हम किए हैं, है ना वचन का कि जहाँ पे जमा किए हैं हमने क्या लिखा, परिश्रम करके परिश्रम हमने किया उसको हम वरना उसका प्रतिफल, उसका पूरा प्रतिफल, पूरा फल तुम पाने के लिए तैयार हो। या अब बीज तो बोता है एक आम का पेड़, एक आम का अगर पौधा रहता है तो आम का पौधा अगर में 10-15 को तो नहीं बोता है, एक ही बीज बोता है, उसमें हजारों आम फलता है। बीज तो एक रहती है, फर देखिए तो 1000 आम फड़ते। अब कहेगा और वो तो सब चीज हो रहा है, तो इसीलिए परमेश्वर की इतना समझना, परमेश्वर दे रहा है 1000। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर फलवंत करना खुदा की परमेश्वर के काम है, भगवान की काम, ईश्वर का काम है। लोग यहाँ पे आए हैं, साग है, हम लोग ईश्वर हैं और उनके बारे में जो नहीं जानते हैं वो जानने के लिए यहाँ पे संगति में आए हैं या यूट्यूब के जरिए से इस संगति में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तू ना बोली बेटा, तू ना बोला ही। जो कोई 9वां वचन लिखा, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसी की शिक्षा में स्थिर रहता है उससे पास पिता भी, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आमीन। जो आगे बढ़ जाता है, हालेलुया, जो आगे की सीढ़ी को अपना लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो सिर्फ उसके पास यीशु मसीह ही नहीं, उसके पिता भी, परमेश्वर भी उसके साथ है। आमीन। क्या लिखा है कि वो पिता ही नहीं, उसके साथ पुत्र और पिता दोनों है ना, दोनों उसको जीवन में है, तब वहीं आगे वो बढ़ पाया। हालेलुया। परमेश्वर का यही में लिखा, यह कोई तुम्हारे पास और यही इच्छा नहीं, अगर आप लोग पास पता है इच्छा आप लोग नहीं, मैं हम लोगों को आपको समझे ना, लिखा है यदि तुम्हारे पास यही इच्छा ना दे उसे न घर में दो और नमस्कार करो। बोलो क्या सर, क्या कहें, ये इच्छा नहीं रहा, सब शिक्षा दिया और ये इच्छा नहीं दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो परमेश्वर का वचन करे कि अगर ये शिक्षा आप लोग को अगर नहीं देता है तो उसको क्या लिखो, उसको घर में भी आने नहीं दो और उसको नमस्कार तक भी करो, जय तक भी नहीं बोलो, कि समझ जाओ कि कैसे लोग हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर के नजर से वो गिरा हुआ या गिरी है, तब तो मना कि उसको घर में भी नहीं आने दो। वैसे मसीह लोगों को ना नमस्कार कर ले, नमस्कार कर, अरे तो उसको तो बुरा नजर हो गया, क्योंकि उसकी बुराई लोक रही है, अच्छाई लोक नहीं रहा, अच्छाई प्रकट नहीं हो। हालेलुया। 11 में लिखा, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, अगर वैसे अगर नमस्कार करते हैं या जैसे अगर बोलते हैं
वह उसके बुरे काम से साक्षी हो। अगर आप उसकी बात करते हैं, आप उसके तरीका चलते हैं, एक मतलब तू हो नियन है जो कैट बेईमान पाखंडी। अगर संगत उसकी है तो यहाँ वचन करा क्यों, जो कोई उसको जान कर, अक्सर जान, अगर अनजाने में हो गया तो अलग की बात है, अगर जान बूझ करके वैसे लोगों को संगति अगर करते हैं, तो ओते दूर के बात है मंगरू है ना, है हमार बूढ़ा काले जाते हैं और कहल के कि जे चल जाओ जाओ बांसुरी कवाइए बताओ। तो हमरा ले पूछेला तो हम कहलिए कि कल तू घरे से बात अजय थी मुझे तोरा लगा बांसुरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कहा कि कोई तुम्हारे पास सभी लोग को बोलकर कौन से आपके अनजाने में आया तो उसकी सत्कार होती है, जान बूझ करके कि ये मसीह, ये पास्टर गलत है या पास्टर गलत है, ये मसीह लोग है। तो परमेश्वर का वचन कि यदि कोई तुम्हारे पास है और ये शिक्षा नहीं, शिक्षा भी थी जो मैंने बताया, अगले में बताया कि बहुत से आएंगे बनने वाले, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं भी मसीह हूँ, मैं भी चर्च चलाऊँ, मैं भी चलाता हूँ, मैं आता हूँ। दुनिया संसार में बहुत सारे चला। परमेश्वर कहने कहा है कि भरमाने वाले जगत में बहुत निकल आए हैं सर, लेकिन अभी समझना है, इमेजिन करना है कि सही कौन है या कौन है, ये परखना होवे करेगा जो सही है, ये कहाँ होगा सगरो। और यही इच्छा ना दे तो उसे तो घर में आने दो और उसको नमस्कार, उसको घर नहीं आने दो दोपहर। हाँ, क्योंकि अगर 11 में लिखो कि जो कोई जब नमस्कार करता है वह उसके पूरे कामों में राजी हो, वैसे साथ है। इसका मतलब आप भी हालेलुया। इसके आगे है एक और हेड राइटिंग, अंतिम विवाद, अभिवाद जो बात लिखी है। मुझे बहुत सी बात तो लिखने पर लिख ही चाहिए पर है मैं तेरे पास और आशा जिसे तुम्हारा आनंद चुरी बच्चे परमेश्वर वचन मुझे भूत बातें लिखने, तुम्हें मुझे ईश्वर करे को भूत सी बात को तुम्हें नहीं है पर कागज और स्याही से लिखना नहीं, पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे परमेश्वर की मैं आमने सामने करके बातों करूं। पीछे की बात को हटाई, परमेश्वर मैं आमने सामने करके बातें। हालेलुया। आप लोग कौन, अब रिलेशन क्या हुआ, हम लोग को रिलेशन हुआ, हम लोग इसके कौन रिश्ते, हम लोग क्या ले हैं, तो तेरा कहा है चुनी हुई बहन के बहन बच्चे तुम्हें नमस्कार। बहन तो हुआ ये नहीं, चुनी हुई तेरी हुई बहन के बच्चे को नमस्कार। हम लोग हर एक बहन का दर्जा दे करके और उसको नमस्कार, जय मसीह की आमीन। इस बात से सभी लोगों को सहमत हैं और इसी से प्रार्थना करें एक दूसरे को। क्योंकि लेडो को क्या बोले परमेश्वर ने कि तुमको इसीलिए मैं कहते हैं पहला ही से आज्ञा दे एक दूसरे प्रेम रखना। तो लोग बहुत देते हैं, अलग अलग चेंजिंग भी होते रहते हैं। हालेलुया। वही से ना कवच पड़ा है कि नारी और नित नारी पानी के धावा है, ऊपर चढ़ सके, चढ़ते तो ऊपर ना तो हालेलुया। जाता नारी और पानी को क्या बताया, नीचे धावता नीचे दौड़ता है। परमेश्वर यहाँ देखो वो पानी को जलन दो, अगर उससे एक चीज उत्पन्न हो है जो पहले ही में लिखे उद्र से जनकी और तुम्हारे और सांप के बोला तुम पेट केला करेगा, हमारा पुत्र और करूंगा, तुम एक डसो और तुम्हारे सिर कुचलेगा। पानी बारे में बताया तो पानी को तुम जलाना चाहते हो, जो पानी दूध मिल गया, पवित्र मिल गया। समझ रहे मेरी बात, जो पानी में मिल गया, जो सही पानी दूध मिलने लायक हमको पानी अगर दूध में मिले और उसको अगर हटाई पानी नीचे उड़ेगा, भाप बन के ऊपर चलेगा। लोहिया ओ जब आप जाएगा ना
उस परमेश्वर से बोलेगा ऐसे पानी को उछले ना, ऐसे पानी नीचे चलाएगी। अगर जोगे उस अलग मैं अपनी भैया क्या कहा, मैं उसको अपनी ओर खींच लूंगा। स्वर्ग से तहने हाथ आकर के उसे खींचूंगा, क्योंकि मेरा हाथ लंबा चौड़ा और तगड़ा है। यीशु मसीह हाथ क्या है, लंबा चौड़ा और तगड़ा है। तो उनका पर हम लोग को छुआ संगत हो, लगाव रखो, उसकी स्थिति रखोगे तो हाथ माया चौड़ा हालेलुया। इससे हम लोग एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आइए हम सब मिलकर आज डेट का प्रार्थना देते हैं। 7 अगस्त का अपना कर सभी लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं, सभी मेरे साथ एक करके सभी लोग सभी लोग आंखों को करके प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं हम आवाज सुनते हो दीजिए पिता की इन सब आवाजों से आवाज बीच आपकी आवाज आमीन। आपका धन्यवाद कर कि हम आवाजें सुन सकते हैं, होने दिए ताकि इन सब आवाजों को बीच हम आपकी आवाज सुन सके। आमीन। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी आवाज सुन सकें। दीजिए कि इन सब आवाजों को बीच में आपकी आवाज सुन सके। आमीन। जोरदार था महान परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद भाई बहन मसीह की इन जीसस ने हमारे पवित्र आत्मा सारा मैं आपको देता हूँ। हो परमेश्वर, जाने अनजाने में इस वचन को सुनाने में एक प्रकार से भूल चूक हुई, हे परमेश्वर मुझे क्षमा करें। और यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए से, यहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं इस वचन को, उन सभी भाई बहन को, उन सभी लोगों को से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस महान परमेश्वर से भी माफ़ी मांगता हूँ। ये महान परमेश्वर हो सकती जाने अनजाने में हमसे कुछ भूल चूक हुई है, इस वचन को सुने या प्रार्थना करने में कृपया मुझे माफ करे। हे यीशु मसीह पवित्र लहू के धोकर के मुझे पवित्र और शुद्ध और साफ करे, ताकि आपसे सदा सदा सभी भाई बहन को इन जीसस ने पवित्र आत्मा आदर को देता हूँ। जीते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और समृद्धि नाम महिमा मांगू। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल। आज का दिन शुभ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो को साथ लेता हूँ लोगों से। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो। अगर ये रात में अगर देख रहे हैं तो आज की रात्रि शुभ हो। फिर वीडियो अगले वीडियो को आपसे बात हो, तब तक लाइए और सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाइए और नए वीडियो आप लोग तक मिलते रहेंगे। तब तक विदा। सभी भाई बहन को जय।